बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो न आए औदरी। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग दीवाने पर। और आज हम आपको 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में कैसे पहुंचे, कहां रुके, दर्शन के बाद कहां घूमे और कितना खर्च आएगा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको उत्तराखंड के सभी टूरिस्ट और धार्मिक स्थानों की संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का हिमालय की गोद में स्थित पवित्र धाम है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है और यहाँ पर हर साल मई से लेकर नवंबर तक दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि सर्दियों में यहाँ काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच में बसा है। इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने यहाँ तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे का सफर आप बस या टैक्सी से कर सकते हैं। बद्रीनाथ के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की बस चलती हैं। अच्छा होगा कि आप पहले से ही बुकिंग करके रखें। अगर नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं, आप रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद ट्रैवल एजेंट के द्वारा भी बस की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि आपको सीट आपके अनुसार ना मिले। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बद्रीनाथ जाते समय आप रास्ते में अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हैं और वहां घूम सकते हैं या फिर यात्रा का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक देहरादून एयरपोर्ट पड़ेगा। देहरादून से बद्रीनाथ आप ऑन डिमांड हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बद्रीनाथ जाने का सबसे सस्ता साधन बस है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 315 किलोमीटर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। यह दूरी तय करने में आपको 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। बस में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का किराया लगभग 600 से 1000 रुपये तक पड़ता है। आप बस स्टैंड से टिकट एक दिन पहले ही ले लीजिए ताकि अगले दिन आप आसानी से अपनी यात्रा शुरू कर सकें। बहुत सी बसें सिर्फ जोशीमठ तक ही जाती हैं। आप जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का सफ़र टैक्सी में पूरा कर सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है और इसका किराया लगभग 100 रुपये पर पर्सन पड़ता है। अगर आप हरिद्वार से टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसका किराया लगभग 6000 से 7000 तक पड़ता है। बद्रीनाथ में पैदल यात्रा ना के बराबर है और बद्रीनाथ में आश्रम, होटल और डॉर्मेट्री की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। और इनके किराए की बात करें तो डॉर्मेट्री का किराया लगभग 100 रुपये पर पर्सन और आश्रम में रूम का किराया 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और होटल की किराए की बात करें तो यह 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 80 से लेकर 200 रुपये तक थाली मिल जाती है। रात को रुकने के बाद अगले दिन सुबह उठकर आप तप्त कुंड में स्नान करके बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का सबसे सही समय कौन सा है। बद्रीनाथ के कपाट मई से नवंबर तक खुले रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मई जून में आते हैं तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। और अगर आप जुलाई अगस्त में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण रास्ते में एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो आप इस समय को भी अवॉइड करें। इसलिए सबसे अच्छा समय रहेगा आप यहाँ सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आएँ। इस टाइम पर भीड़ भी कम होती है और आपको सभी चीज़ सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि यह यात्रा कितने दिन में पूरी हो जाएगी। अगर आप हरिद्वार से शुरू करते हैं तो इस यात्रा को पूरा करने में आपको लगभग 4 दिन लगते हैं। 2 दिन आने जाने के और बचे 2 दिन मंदिर में दर्शन और आसपास में घूमने के। अब बात करते हैं कि आसपास कहाँ घूमा जाए। तो बद्रीनाथ के पास ही माना गांव पड़ता है जो कि चीन की सीमा पर बसा हुआ है। इसके अलावा आप व्यास गुफा और गणेश गुफा भी घूम सकते हैं और आप यहाँ पर भीम पुल के भी दर्शन कर सकते हैं
जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भीम द्वारा यह पुल सरस्वती नदी पर बनाया गया था। बद्रीनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है वसुधारा झरना। वसुधारा जाने के लिए बद्रीनाथ से माना गांव 3 किलोमीटर आप गाड़ी से जा सकते हैं और उससे आगे 5 किलोमीटर पैदल रास्ता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पुण्य आत्मा के ऊपर ही गिरता है और जिसने पाप किए हो उसको झरने का पानी छूता तक नहीं है। अगर खर्च की बात करें तो 4 दिन की यात्रा का पर पर्सन लगभग 3000 से 4000 रुपये खर्च आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।